आज की रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्टर्स को हाई फिक्स रिटर्न के बहुत से ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस दिखाए जाते हैं। 12% एश्योर्ड रिटर्न, 18% एश्योर्ड रिटर्न एंड इवन 24% एश्योर्ड रिटर्न टिल पोजेशन। अब जहां फिक्स डिपॉजिट्स और बॉन्ड्स में 6 से 8% तक का रिटर्न मिलता है, वहां इन्हीं बड़े नंबर्स को देख के इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। अल्टीमेटली दे एंड अप बाइंग फाइनेंशियल स्कीम्स इंस्टेड ऑफ रियल एस्टेट। आज की वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि बिल्डर्स की सेल्स टीम और ब्रोकर्स के ओरल प्रोमिसेस को ना ब्लाइंडली ट्रस्ट करके आपको क्यों अश्योर्ड रिटर्न की वर्डिंग पढ़ना बहुत जरूरी है। आई एम सी अभिषेक गुप्ता, रेरा कंसल्टेंट, एंड विद दिस लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सो जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उसके लिए मैं हेल्प लूंगा हरियाणा रेरा के सामने आए एक केस की। ये जो केस है दिस रिलेट्स टू अ कमर्शियल प्रोजेक्ट इन सेक्टर 80 ऑफ गुरुग्राम। जो बायर हैं उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट देखी कि सेक्टर 80 गुड़गांव में एक हाई स्ट्रीट कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर डबल हाइट शॉप्स, हाइपरमार्केट और इंडिया का सबसे बड़ा पीवीआर सुपरप्लेक्स बनाया जाना था। साथ ही साथ बिल्डर इसमें पोजेशन तक अश्योर्ड रिटर्न भी प्रॉमिस कर रहे थे। इन सब एलिमेंट से अट्रैक्ट होके बायर ने एक 344 स्क्वायर फीट की यूनिट बुक करा दी प्रोजेक्ट के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। 29 नवंबर 2019 को उन्होंने 2 लाख रुपए का बुकिंग अमाउंट दिया। 10 दिसंबर 2019 को उन्होंने अलॉटमेंट लेटर साइन किया एंड अलॉटमेंट के नेक्स्ट डे उनको एक लेटर दिया गया 11 दिसंबर 2019 को, जिसमें 57 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पोजेशन तक अश्योर्ड रिटर्न प्रॉमिस किया गया। दिस assured return comes out to 19,608 rupees per month. Due date of possession जो थी that was 19 February 2025. So buyer के मन में यही था कि पोजेशन तक मुझे 19,608 रुपीज पर मंथ मिलते रहे। तो यूनिट फाइनलाइज करने के बाद होता यह है कि 15 जनवरी 2020 को बायर्स को एक बिल्डर से लेटर आता है स्टेटिंग दैट कंस्ट्रक्शन हैज बीन कंप्लीट एंड उन्होंने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट अप्लाई कर दिया है। अब इस डेट तक अलॉटमेंट को 1 महीना हुआ था और बायर को 19,608 रुपीज का अश्योर्ड रिटर्न मिल चुका था। इसके 2 महीने बाद ऑलमोस्ट 7 मार्च 2020 को बायर्स को एक और लेटर आता है स्टेटिंग ऑफर ऑफ पोजीशन फॉर फिट आउट। अब इसके कुछ टाइम बाद बायर्स साइट पे फिजिकली जाते हैं प्रोग्रेस को मॉनिटर करने और उन्हें ये दिखता है कि कंस्ट्रक्शन हैज नॉट बीन कंप्लीट, प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है एंड बिल्डर ने उन्हें इलीगल पोजेशन ऑफर किया है क्योंकि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट अभी तक उन्हें ग्रांट नहीं हुआ है। अब इस डेट तक उन्हें कोई और अश्योर्ड रिटर्न नहीं मिल रहा था। वो जो उन्हें जनवरी 2020 में एक बार अश्योर्ड रिटर्न मिला था वो वहीं तक था। बायर्स अप्रोच करते हैं हरियाणा रेरा को। अब बायर्स का इस प्रोजेक्ट में यूनिट लेने का मेन जो अट्रैक्शन था दैट वाज मंथली अश्योर्ड रिटर्न। तो अपनी प्रेयर में उनकी जो आस होती है वो ये थी कि वैलिड डेट ऑफ पोजेशन यानी ग्रांट ऑफ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट तक उनको मंथली अश्योर्ड रिटर्न 19,608 रुपीज का दिया जाए। सो रेरा में केस फाइल करने के बाद जब बिल्डर की साइड से रिस्पॉन्स आता है तो बिल्डर उसमें अप फ्रंट अश्योर्ड रिटर्न को डिनाई कर देते हैं। बिल्डर का ये कहना था कि उन्होंने अश्योर्ड रिटर्न जैसा कोई भी प्रॉमिस नहीं किया है। 11 दिसंबर 2019 का जो लेटर था उसको बिल्डर रेफर करते हैं एंड वो कहते हैं कि उन्होंने 57 रुपीज पर स्क्वायर फीट का जो फिक्स्ड रिटर्न प्रॉमिस किया था दैट वाज पेबल इन 1 इंस्टॉलमेंट एज अ डाउन पेमेंट डिस्काउंट। ये डिस्काउंट तब तक पे होना था जब तक वो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं करते थे। सिंस उन्होंने 15 जनवरी 2020 को ओसी अप्लाई कर दिया था तो उस डेट तक जो उनका डाउन पेमेंट डिस्काउंट बनता था वन टाइम में वो उन्होंने ड्यूली पे कर दिया है। हेंस दे हैव ऑनर्ड देयर प्रॉमिस और उन्होंने वेल विद इन द रेरा टाइमलाइंस कंस्ट्रक्शन भी करी है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट अप्लाई भी किया है, तो दे आर नॉट इन एनी डिफॉल्ट और लैप्स। बिल्डर का ये कहना था कि दे आर नॉट लायबल टू पे एनी पेनल्टी और एनी अश्योर्ड रिटर्न टू द बायर्स। सो अब चलते हैं इस केस के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। हरियाणा रेरा अथॉरिटी ने यह ऑब्जर्व किया कि बिल्डर ने अपनी डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज करते हुए अग्रीमेंट में एक ऐसा फिक्स्ड रिटर्न का क्लॉज इंसर्ट किया है जो कि बायर्स के स्टैट्यूटरी राइट्स को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिल्डर ने ऑफर ऑफ पोजेशन बिफोर रिसीविंग द ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट किया है। एक्चुअल जो डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ ओसी है दैट इज 17 अक्टूबर 2022, यानी कि बिल्डर का जो ऑफर ऑफ पोजेशन फॉर फिट आउट था दैट वाज इनवैलिड। अब अथॉरिटी ने मार्च 2024 में ऑर्डर प्रोनाउंस किया था जिसमें उन्होंने डायरेक्ट किया बिल्डर को कि वो मंथली अश्योर्ड रिटर्न 19,608 रुपीज का पे करें
from the date of allotment, which is 10 December 2019, till the date of receiving the occupancy certificate, which is 17th October 2022. However, detailed order prepare करते हुए हरियाणा रेरा अथॉरिटी realized कि they have made a mistake. इस केस में तो assured return arise ही नहीं होता है. So वो जो फिक्स रिटर्न का लेटर था उसकी वर्डिंग इतनी कंफ्यूजिंग थी कि हरियाणा रेरा अथॉरिटी से भी गलती हो गई. अब मैं आपको उस लेटर के एक पैराग्राफ को रीड आउट करके बताना चाहूंगा. उस पैराग्राफ में ये लिखा था दैट द बिल्डर अग्रीज एंड अंडरटेक्स टू पे द एप्लीकेंट अ डाउन पेमेंट डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू ₹57 per square feet in total amount of ₹19,608 shall be disbursed in one equal monthly installments on the provisional booking of unit first floor 1039, and after expiry of 1 month, if the project gets delayed, then the applicant would get a delayed penalty of ₹57 per square feet per month, subject to deduction of taxes till the date of offer of possession by the company. Authority ने ये realize किया कि यहाँ पे one time down payment discount promise किया गया था with a additional delay penalty of ₹57 per square feet. अब डिले पेनल्टी तब अराइज होती है जब रेरा की टाइमलाइंस को प्रोजेक्ट मीट नहीं करता है. इस केस में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट 17 अक्टूबर 2022 को रिसीव हो गया था, विच इज वेल विद इन द टाइमलाइन, विच इज वेल विद इन द पोजेशन डेट प्रॉमिस टू द बायर, जो की थी 19 फरवरी 2025 की. हेंस यहाँ पे ₹57 पर स्क्वायर फीट की डिले पेनल्टी अराइज नहीं होती है. और जो फिक्स रिटर्न 1 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में प्रॉमिस किया गया था, दैट हैज बीन ड्यूली ऑनर्ड बाय द बिल्डर. इस मिस्टेक को ऑब्जर्व करने के बाद द केस वाज कॉल्ड फॉर रीहियरिंग. अथॉरिटी ने ये कंक्लूड किया कि अश्योर्ड रिटर्न इस केस में अराइज ही नहीं होता है. बेस्ड ऑन बिल्डर्स कमिटमेंट, जो वन टाइम डाउन पेमेंट डिस्काउंट उन्होंने प्रॉमिस किया था वो उन्होंने ड्यूली पे किया है बायर को. Hence the buyer is not eligible for any assured return. Authority ने final order pass करते हुए ये बोला कि builder is directed to give the possession of the unit within 60 days to the buyer and not charge anything which is not part of the builder-buyer agreement. So the message I wanted to convey through this video is कि बिल्डर की साइड से जो भी कमिटमेंट्स और प्रोमिसेस होते हैं उनकी वर्डिंग्स को आपको ढंग से पढ़ना चाहिए एज वेल एज इंटरप्रेट करना चाहिए. ऑल्सो इफ यू नीड एनी हेल्प विद योर केस अगेंस्ट द बिल्डर, देन प्लीज फील फ्री to get in touch at the number given above. Thank you.